हेलो फ्रेंड, यूट्यूब आवर चैनल AEC चकिया। आज जो हम लोग देखने चल रहे हैं, इसका पीछे वाला एक पार्ट और भी पीछे वाले वीडियो में बनाया गया है। ए पिंच ऑफ सन के बारे में हम लोग जानने चल रहे हैं। ए पिंच ऑफ सन यानी एक चुटकी सूंघनी। इसके राइटर मनोहर मावलंकर जी हैं। इसके बारे में पीछे एक एक लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया गया है। यानी ए पिंच ऑफ सन, यह एक छोटी सी कहानी है और रोमांटिक कहानी है जो पाठ को अंत तक बंधे रहता है। शुरू से लेकर अंत तक। आरंभ में लेखक की माँ अपने बड़े भाई नानू काका को 2 से 3 दिन ठहरने वाले हैं या आने की घोषणा करती है। लेखक अपनी माँ से बहाना बनाकर नानू काका को टालने के लिए कहता है, लेकिन माँ कहती है कि वे अब नहीं टल सकता है क्योंकि वो ट्रेन में बैठ गए होंगे, उनको मना करना उचित नहीं होगा। यानी नानू काका के बारे में हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। 46 पार्ट तक, पैराग्राफ तक पीछे वाले वीडियो में बना दिया गया है, यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया गया है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि बुक लेकर बैठे, एक एक लाइन बुक में देखे और कहानी सुने और देखें, पढ़ें। आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं 46 नंबर से। 46 नंबर से ध्यान से गौर से देखिएगा। डैट वाज द मोमेंट, उसी क्षण लाला सोहन लाल रतिमराम केम वेडिंग आउट ऑफ द इनर रूम विथ द सेक्रेटरी एट हिज heels। एरियो के बल पर बत्तख की तरह डगमगाते हुए अंदर के कमरे से अपने सेक्रेटरी के साथ आया। एंड फ्रॉम देन वन, और तब से यानी उसके बाद से, एवरीथिंग वाज सम हेडेड इन द सेक्रेटरी, यानी अत्यधिक मीठा। सेक्रेटरी मतलब होता है अत्यधिक मीठा। कस्टी ऑफ द सेकेंड पॉलिटिकल कंपीजर, सब कुछ राजनीतिक प्रचार के बीच विनम्रता के मिठास में रम गया। एज सुन एज, जितना भी लोग बैठा हुआ था वो सब विनम्र देखकर उसके मिठास में रम गया। एज सुन एज द इंट्रोड्यूशन वेयर ओवर, जैसे ही परिचय खत्म हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट मीट एंड पान। सेक्रेटरी को हर्बर में काफी मिठाई तथा पान लाने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ 47, डेस्परेट गार्डली अबाउट जमींदार एंड वोट्स एंड द वेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स। वे लोग नानू काका और मिनिस्टर, वे लोग में थे नानू काका और मिनिस्टर कुछ मिनटों तक ध्यानपूर्वक जमींदार और वोट और मौसम के बारे में बात करने लगा। वह एक साथ बैठे हुए थे, नानू काका, मिनिस्टर, कुछ मिनटों में जमींदार भी था, उसमें वोट और मौसम के बारे में चर्चा चलने लगा। बिफोर कमिंग टू ब्रास टैग, मुख्य मुद्दे पे आने से पहले, आई हियर, मैंने सुना है, यू नो, आप जानते हैं, हजरत बरकत अली हजरत बरकत अली को अच्छी तरह, विल मतलब अच्छी तरह, सोहनलाल सेड विथ एन इंग्रेसिएटिक ग्रेन। सोहनलाल ने प्रशंसा पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, ओह ओल्ड HB, ओ बुड्ढा हजरत बरकत अली। कौन कह रहा है? सोहनलाल कह रहे हैं। हाउ डिड यू नो डैट, आपको कैसे पता कि? आई नो HB, मैं हजरत बरकत अली को जानता हूं। एक्चुअली का मतलब होता है असल में। वी वेयर एट स्कूल टुगेदर, हम दोनों एक ही साथ स्कूल में थे। ही ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, हम हमेशा से
मुझे एक प्रकार से बड़ा भाई मानता है। रादर टचिंग रेडी, रादर टचिंग रेडी। इस प्रकार सच में थोड़ा दिल को छू जाने वाला है। एवरी टुडे, आज भी, एवरी टुडे, आज भी। ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन, शायद ही कोई बड़ा फैसला लेता है। विदाउट कंसल्टेड मी, मेरे से पूछे बिना, वह यानी कह रहा है कि हमसे पूछे बिना वह कोई निर्णय, विदाउट कंसल्टिंग मी, मेरे से पूछे बिना, वेन द पीएम ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, जब पीएम ने उसे राजदूत के लिए न्योता दिया। हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप एचवीज माइंड फॉर हिम, आप लोग को मालूम है कौन था वो जिसने हजरत बरकत अली को इसके लिए राजी किया। 49 नंबर, यू, क्या तुम वो थे वो, डेट राइट मी, सही समझा आपने, मैं ही था। गुड ओल्ड एचवी, विनोदी बुड्ढा हजरत बरकत अली, हा 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 हा। लाउटेड सोहनलाल हंस पड़े। नाउ सुइंग, अब साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। ऑल हिज पान स्टैंड तेज, उसके मिनिस्टर पान के धब्बे परे सारे दांत। इन डैट केस, इस स्थिति में, इट इज ए लकी डे डैट, ये मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन है कि यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, आप मेरे गरीब खाने यानी कुटिया में पधारे। वेरी लकी बिकॉज माई सन, अत्यधिक बहुत ही शुभ मेरे बेटे के लिए। ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री, हर, वो यहाँ बैलेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय में है। वाज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, वो जो है ट्रेड कमिश्नर के तौर पर हजरत बरकत अली के पास जा रहा था। बट यू न्यू हाउ, लेकिन जानते हैं किस तरह। देयर आर व्हील्स विथ इन व्हील्स, इंसान के पीछे इंसान लगा हुआ है। सम वन सीम्स टू हैव, लगता है कोई। पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड, राजदूत का कान भर दिया है। अबाउट माई सन, मेरे बेटे के विषय में, यानी मेरे बेटे। कंस्क्रिप्शन इक्विटी प्रॉपर्टी, एक निष्क्रांत संपत्ति के खरीदारी को लेकर एक्चुअली, वास्तव में, इट वाज परफेक्टली लेजिटिमेट, यह बिल्कुल वैध था। लेन देन, यह बिल्कुल वैध। नेक्स्ट 57 नंबर, सॉरी 52 नंबर हम देखते हैं। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका ने सोहनलाल को आगे की स्पष्टीकरण से रोक दिया। That should be quite simple, he announced, बहुत ही आसान है, उन्होंने कहा। I will write until HV to do it, मैं हरकत बरकत अली को लिख दूंगा, अगर जरूरी पड़ी तो बोल भी दूंगा ऐसा करने को। नो डोंट थैंक मी एट ऑल, नहीं, आभार बिल्कुल भी प्रकट न करे। आफ्टर ऑल वी मीन इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, आखिरकार हम सब सामाजिक लोग हैं, एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। हा 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 हा। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, कर भला तो हो भला, अगर आप भला किसी को करते हैं तो आपको भी भला होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ 53 नंबर। नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर सन्फ बॉक्स, नानू काका ने चांदी के रंग का नस्वार का डिब्बा खोला। एंड टूक ए पिंच, और उसमें से चुटकी भर निकाला। देन, फिर फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, अपने गमछे में झटका यानी डाला। ही कॉजली मेंटेन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, वह नानू काका के बारे में कहता है
कि यूं ही जान कल्याण मंत्री का नाम भी ले लिया। उसी समय वो क्या किया, जान कल्याण मंत्री जो थे उनका नाम ले लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फिक्स्ड ग्रेन ऑन सोहनलाल फेस वेंस, मुश्किल से लकीर सोहनलाल के चेहरे से गायब हो गई। इट ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वह अपने दोस्त है आपके, क्या वह आपके दोस्त है? जन कल्याण मंत्री बोल रहा है। नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एक्चुअली, नहीं ऐसा नहीं, नानू काका ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 55 नंबर, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं। सोहनलाल से रिलीव्ड, सोहनलाल ने चैन की सांस लेते हुए कहा। सो ग्लैड, बहुत खुश कि कल्याण मंत्री के आप दोस्त नहीं हैं। डैट मैन सच इंग्नेच्यूड, वह आदमी कल्याण मंत्री इतना अक्रिगत यानी मतलब प्रस्त है कि आई गेव हिम ए टिक, मैंने उसे टिकट दिया। आई गेव हिम ए टिकट, कि मैंने उसे टिकट दिया। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, हर जगह मदद किया। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और बदले में क्या मिला मुझे? नेक्स्ट पैराग्राफ, इट टर्न आउट, ये स्पष्ट हो गया, ये बात खुल के सामने आ गई। डैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल, की मंत्री और लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, कभी एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वी आर नॉट एट डेग्रेड ड्रॉन, जो अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। वेन द मिनिस्टर हैंड रिफ्यूज, जब मंत्री ने मना कर दिया। टू कंसाइडर ए प्रपोजल फॉर हिज डॉटर फ्रॉम लालाजी सोहन, अपनी बेटी की शादी लालाजी के बेटे से करने के प्रस्ताव पर विचार करने को। ही वांट्स ए प्रिंस, ही वांट्स ए प्रिंस, सोहनलाल सुनोटेड, उसे जो है सोहनलाल, ही वांट्स ए प्रिंसेस, सोहनलाल स्नोटेड, उसे राजकुमार चाहिए। सोहनलाल ने नाक चढ़ाते हुए कहा। व्हाट ए प्रिंसेस दिस डेज, आजकल एक राजकुमार क्या है? फॉग, छी, कीप दिस कॉन्फिडेंशियल, राजकुमार की बात अपने पास ही रखना। आई कैन टेल यू डेट द मिनिस्टर हैज बर्न्ट हिज बोट्स, मैं कह सकता हूं मंत्री ने अपनी नया आप जाल। आई हैड बी सरप्राइज इफ ही इज गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, ये चमत्कार होगा कि चुनाव में उसे अगला इलेक्शन में टिकट दिया जाएगा। वेरी सरप्राइज, बहुत बड़ा चमत्कार। ही टर्न माई सन डाउन, उसने मेरे बेटे को नीचे गिराया, नीचा दिखाया है। एंड फाइंड्स ए प्रिंस, और राजकुमार ढूंढता है। वाह वाह जी वाह। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और उसे भी मजे की बात यह है कि आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवेंट एक्सचेंज होरोस्कोप, कि मुझे पता चला है कि उन दोस्तों की कुंडली भी नहीं मिलाई गई थी, उन दोनों की कुंडली भी नहीं मिलाई गई थी। इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन द बोथ साइड्स हैवंट कम टुगेदर, दोनों तरफ से ज्योतिषी भी एक जगह इकट्ठा नहीं हुए थे। टू डिसाइडेड वेलफेयर इट वुड बी एन एस्प्रियस मैच, ताकि पता चल सके कि जोड़ी शुभ है या नहीं है। नेक्स्ट 58 नंबर में पैराग्राफ में, डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नोटेड, डिसग्रेसफुल, शर्म की बात है। डिसग्रेसफुल मतलब शर्म की बात होता है, शर्म की बात है। बड़े ही शर्म की नानू काका ने फुसफुसाते हुए कहा। व्हाट प्रिंस डिड यू से, कौन सा राजकुमार आपने कहा? नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉम 2 पेनी एस्टेट कॉल्ड नीनोर, कोई 2 टैंक का राज नीनोर कहलाता है, कोई 2 टैंक का राज। नेक्स्ट पैराग्राफ 60 नंबर, वी लेफ्ट द हाउस ऑन आफ्टर दैट, इसके तुरंत बाद हम लोग ने घर छोड़ दिया। नानू काका हैविंग अगेंस्ट प्रोमिस्ड, नानू काका ने फिर से वादा की, प्रोमिस्ड करने लगा।
that he would write to old HB that very day कि वह नानू काका जाने जाने के ठीक अगले दिन बूढ़े हजरत बरकत अली को पत्र लिखेंगे। एज वी ड्रॉप अवे, जब ज्यों ही जा रहे थे, बोथ लालाजी एंड हिज सेक्रेटरी वेयर ब्रोइंग टू हिम फ्रॉम द अप्रोच। लालाजी और उसका वरिष्ठ सेक्रेटरी दोनों बरामदे से उन्हें नानू काका देख रहे थे। नानू काका आवाज स्ट्रेंगली साइलेंट दैट इवनिंग, हैरत था, नानू काका उस शाम शांत थे। एंड वी वेंट टू बेड सन आफ्टर डिनर, और हम लोग खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेट गए। बट इन द मॉर्निंग, पर सुबह में, ही वॉज चार्प अगेन, फिर से फरफराने लगे। वी नेक्स्ट पैराग्राफ, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस द मॉर्निंग, आज सुबह हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। ही अनाउंस्ड, उन्होंने कहा। अनाउंस्ड मतलब कहना। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड, मैं नहीं जाऊंगा काका, मैंने विनती की। वह बोल रहा है जो सेक्रेटरी जो था इनका नानू काका का भांजा कर रहा है, काका मैं नहीं जाऊंगा, मैंने विनती की। ही इनहेटेड सम सन बिफोर ही स्पोक, उसने बोलने से पहले थोड़ा सा नसवार सूंघा। वो बोलने से पहले फिर नासा उठाकर थोड़ा सा नसवार जो था, सूंघनी जो था, उसको सूंघा। एंड बाय दैट टाइम ही सीमेड टू हैव फॉरगॉटेन व्हाट आई सेड, उतने ही समय में ऐसा मालूम चल रहा था मानो जो मैंने कहा सब कुछ भूल गए। दिस कार ऑफ योर्स, ये जो तुम्हारा कार है, टू ओल्ड, बहुत ही पुरानी है, टू स्मॉल, बहुत ही छोटी है, वी विल नीड समथिंग्स मच मोर इम्प्रेसिव, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो धाक जमा दे। योर नोटिस, तुमने देखा, अनुभव किया, हाउ दैट सिक्रेटरी ट्रेड्स अस कोल्डली एट फर्स्ट, किसी तरह वो सेक्रेटरी का बच्चा पहले बार हम लोगों को हल्के में लिया है। कह रहा है कि किसी तरह वह सेक्रेटरी जो था, उसका बच्चा जो था, पहली बार हम लोग को हल्के में लिया है। इफ वी हैड गॉन इन ए बिगर कार, अगर हम बड़े कार में गए होते, देखिए किस तरह बना रहे हैं, अगर हम बड़े कार में गए होते, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, उसका नजरिया कुछ और होता। व्हाट अबाउट टू टैक्सी, टैक्सी कैसा रहेगा? नो नॉट ए टैक्सी, नहीं टैक्सी नहीं, ए प्राइवेट कार, एक निजी कार, ड्राइविंग बाई ए लेवर्ड चौफर, जो वर्दीधारी चालक, लेवर्ड चौफर का मतलब होता है वर्दीधारी, जो वर्दीधारी चालक द्वारा चलाया जाएगा। द बिगर, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, आई रिमेंबर दैट ऑन Catuations of mine had been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car. मुझे याद आया कि मेरा एक परिचय जान पहचान वाला कुछ महीने पहले एक बड़ी सी अलिशान विदेशी कार बेचने की कोशिश कर रहा है। That's it is, बस इतनी ही। We take it out for a brief fare, ठीक है, इसे गाड़ी को जानने के लिए बाहर लेकर चलो। द सजेस्टेड ब्रेजली, वह नानू काका खुशी से झूमते हुए सलाह दिया। 69 नंबर पैराग्राफ, आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, मैं अस्वस्थ हूं, हम लोग कर सकते, मैंने कहा। इफ वी लुक्ड लाइक जेनियस वायर्स, अगर हम लोग पक्के खरीदार दिखेंगे तब। बट डू वी, पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दिज मोटर कार टच कैन स्मॉल ए रिच मैन ए माइल ऑफ, ये मोटर के दलाल लोग अमीरों को 1 मील दूर से ही सूंघ लेते हैं। नेक्स्ट 70 नंबर, यू हैव डैट टू मी, नानू काका सेड, वे तुम मुझ पे छोड़ दो, नानू काका ने उसे कहा। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, बस तुम सिर्फ मुझे पता बता दो। एंड व्हाट अबाउट द लिवेड चौफी, पर
और वो वर्दीदारी चालक का क्या? आई आस्क्ड, मैं पूछा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, बेशक दो। तुम तो, नानू काका के मासूमियत से जवाब दिया। ही टुक हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर 1,000 रुपीज। उन्होंने अपना चेक बुक निकाला और 1,000 का चेक काट दिया। ही देन फोल्डेड इट नियरली, वह उसे अच्छी तरह से मोड़ा। एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और वह अपने पुराने वाले कोट के अंदर के जेब में डाल लिया। नाउ कॉल यू धोबी, ही टोल्ड मी। अब बुलाओ अपने धोबी को, उसने कहा। कौन कहा? नानू काका ने बुलाया, कहा कि धोबी को। नेक्स्ट पैराग्राफ 74 नंबर। आई कोट द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। एंड अंकल गेव हिम द कोट, और काका ने उसे धोबी को कोट दे दिया। एंड टुक हिम आउटसाइड, और उसे बाहर ले गए। एंड हैड ए टॉक विथ हिम, और बात करने लगे। देन वी ड्रॉप ओवर द सिक ऑटो डीलर्स, फिर हम लोग सिक्का ऑटो डीलर के पास चल दिए। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, और नानू काका ने पूछा वो कार जो हम लोगों के दिमाग में था, हम लोगों ने चुन रखा था, वह नानू काका अगर हो सके तो कोशिश करेंगे। कौन कह रहा है? नानू काका के बारे में कह रहा है कि नानू काका हो सके तो कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ 75। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, हम लोग मुश्किल से मैनेजर से बात ही कर रहे थे। वी धोबी रिस्ट इनटू द शॉप, कि तभी धोबी दुकान पर दौड़ा आया। होल्डिंग नानू काका जो ओल्ड कोट इन 100, एक हाथ में नानू काका की पुरानी कोट थमे हुआ था। एंड द चेक एलॉफ विथ द अदर, और दूसरे हाथ में चेक हिलाए हुए। ओह देयर यू आर, अरे आप वहां हो। ही पेंटेड, वह हाँफते हुए बोला। टुक, देखिए। व्हाट यू हैंड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, आपने क्या छोड़ दिया अपने कोट में। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ 76। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट आर्म्स लेंथ, नानू काका ने बाह की लंबाई तक चेक को उठाकर पकड़ा। एंड क्लच हिज टंग सेवरल टाइम्स, हाउ क्लियरलेंस ऑफ मी, ही सेड, और कई बार जवान से चुचकारते हुए बोला, कितना बेवफा हो तू। मैं आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैं हमेशा इस तरह की उल्टी सीधी हरकत कर बैठता हूं। बियर्स चेक टू, चेक भी बियर्स था। एनी वन कुड हैव कैसेड इट, कोई भी भला भजा सकता था, कोई भी भजा सकता था। हियर माई गुड मैन, ये देखिए हमारे सज्जन पुरुष को। ही सेड टू ही धोबी, उन्होंने धोबी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह देखिए मेरे सज्जन पुरुष को। हियर्स इज रिवार्डेड फॉर यू, ये रहा तुम्हारा इनाम। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। एंड ही गेव हिम ए 2 रुपीज नोट, और वे नानू काका उसे धोबी को 2 रुपये का नोट दिया। एंड ए पैट ऑन द बैक, और पीठ थपथपाया। नेक्स्ट पैराग्राफ 77 नंबर हम लोग देखते हैं। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन से इस प्रकार प्रदर्शन के बाद, इट वॉज क्विट इजी अबाउट द कार, गाड़ी पाना बड़ा आसान हो गया। आई ड्रॉप वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, टर्बन मतलब होता है पगड़ी। ऑरेंज टर्बन, मैं नारंगी पगड़ी और सफेद जोधपुरी कोट पहने गाड़ी चलाने लगा। एंड नानू काका सेड रेगली एट द बैक, और नानू काका शान से पीछे बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच ऑफ व्हाट ही वाज सपोर्टेड टू बी, जरे जरे से दिख रहे थे जैसे दिखना चाहिए। ही हेयर ट्राइब पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली एस्टेट, एक पुस्तैनिक पंडित राजकुमार के प्रांत से। नेक्स्ट पैराग्राफ 78। वी ड्रॉप टू द मिनिस्टर्स हाउस एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी
फ्यूजेड अराउंड नानू काका, हम लोग मंत्री के घर की ओर चल दिए। नौकर चाकर सेक्रेटरी नानू काका के आगे पीछे करने लगे। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, उन्होंने आने का कारण बताने से मना कर दिया। बट मियरली कॉल्ड फॉर द विक्टोर्स बुक्स, लेकिन सिर्फ अभ्यागत पंजी लेने को कहा। आई हैव जस्ट कम टू मी ए फॉर्मल कॉल ही एनवांस्ड, मैंने यह सिर्फ औपचारिक बातचीत के लिए भेजा गया हूं, उन्हें कहा। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मुझे मंत्री को परेशान करने की कोई इच्छा नहीं है। इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, यह सिर्फ औपचारिकता है। डेट वी इन ओल्ड फ्रेंचली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, जिसे हमारे राजकीय प्रांत में अभी भी अनुसरण किया जाता है। हिज हाइनेस इज ए ग्रेट स्टिकर फॉर दिज कॉटेज, हमारे महाराज इस देश के बड़े तरफदार हैं। दे बॉट द विक्टर्स बुक्स, उन्होंने अभ्यास पंजी लगाई। विक्टर्स बुक्स मतलब पंजी। एंड आई वाचेज नानू काका इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज ही रोट हिज नेम विथ ए फ्लोरेंस एंड द एडेड, और मैंने देख रहा था कि नानू काका प्रशंसा में अपने नाम को अलंकृत करते हुए जोरा हेरेडिटरी स्ट्रोंगर टू द महाराज ऑफ निनौर, पुश्तैनिक ज्योतिष निनौर के महाराजा का। एट द एंड, और अंत में ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, उन्होंने अपना दिल्ली का पता दिया, माफ कीजिए मेरा पता दिया। विदाउट एनोदर वर्ड, बिना कुछ बोले हुए। एंड एज थ्रो द वेन इन द ट्रेनिंग हॉरी, और मानो जैसा वो नानू काका जल्दी में हो। ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली, जल्दी से कार में बैठ गए और जोर से बोले, टेक मी महाराजा सुक्ता प्लेस, मुझे महाराजा सुक्ता के महल में लेकर चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दीज हॉरोस्कोप इंटरेस्ट टू मी, मुझे सुपुर्द की गई सारी कुंडली लौटानी है। एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट, जैसे ही कार फाटक से बाहर निकली। आई ग्लांस्ड बैकवर्ड्स, मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड सॉ ए हॉग, और देखा एक विशालकाय डार्क यानी काला कादर्स क्लाड फिंगर, खादी के कपड़े में लिपटा हुआ एक शख्स। फिरिंग एट अस फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, झरोखा खिड़की ऊपर के कमरे की, उसको झरोखा ऊपर के कमरे की झरोखा कहा जाता है, से ताक कर देख रहा था। नेक्स्ट 82 नंबर देखिएगा। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, मैंने अपनी चाय खत्म ही की थी। एंड वी आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किचन, और नए बिल्ली के बच्चे को घर में प्रशिक्षण देने की कोशिश कर ही रहा था। विच हैड जस्ट मेड ए पडल ऑन द फ्लोर, जिसने अभी घर के फर्श पर पेशाब कर दिया। वेन ए कार विथ ए वाइट रेनिंग स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जब एक कार जिसने सफेद त्रिकोण लगा हुआ था घर के सामने रुकी। नानू काका वेंट आउट विद द फ्लोडेड हैंड, नानू काका बंदे हाथ बाहर किए। द रिसीव्ड द वेलफेयर मिनिस्टर, जन कल्याण मंत्री को लेने। हु हैड कम टू सी हिम, जो उसने मिलने आए थे। नानू काका लेफ्ट स्टडे, नानू काका कल चले गए। हिज मिशन एकम्प्लिश, उसका मिशन जो था, मकसद जो था, संपन्न हुआ। आई नेवर फाउंड आउट, मुझे कभी पता नहीं चला। व्हाट इज व्हाट, वह उनका मिशन क्या था। डैट नानू काका वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, कि नानू काका मंत्री से मिलना चाहते थे। ऑल्सो आई ऑन्डर, साथ में ये भी सोचने लगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर, कि क्या होगा अगर मंत्री को ये पता चले। डैट माई अंकल हैज नेवर बीन विथ इन ए 100 miles ऑफ ए प्लेस कॉल्ड निनौर, कि निनौर नामक जगह के
100 मील आसपास भी मेरे काका कभी नहीं गए हैं। ऑल्थ्रो आई एम नाउ कन्वाइंस्ड, हालांकि मुझे अब इत्मीनान हो गया है, डैट नानू काका विल डेड विथ द सिचुएशन विदाउट अलाउंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल आउट ऑफ प्लेस, कि नानू काका किसी भी स्थिति को गमछा का तह तौरे हुए भी संभाल लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट है। ओनली व्हेन इट हैपेंस, जब कभी भी ऐसा हो, आई वांट टू बी समवेयर फॉर आउट ऑफ रेंज, मैं इस सब झंझट से दूर रहना चाहता हूं। यानी नानू काका का कहना है, कहानी का सारांश पूरा बता दिए, एक एक लाइन का वर्ड बता दिए। फिर नेक्स्ट कल डाला जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा अगला चैप्टर आई हैव ए ड्रीम के बारे में, मेरा एक सपना हो, जिनके राइटर है मार्टिन लूथर जूनियर किंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।